इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू मौजूद हैं। जिस समय सर्वे करने के लिए टीम मस्जिद पर पहुंची थी, उस समय डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू की जो ड्यूटी थी वो मस्जिद के गेट पर ही लगी थी। ये वो शख्स हैं, ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, उपद्रव को देखा, यहाँ तक कि जब पथराव हुआ उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके पैर में और हाथ में दोनों जगह फ्रैक्चर आया है। उस पुलिस कर्मियों की टीम के साथ वहीं पर मौजूद थे। रमेश बाबू जी से ही बात करते हैं। सर, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्या हालात हुए कि स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई? क्या देखा आपने? आप कहाँ थे, क्या देखा आपने? पूरा घटनाक्रम अगर बताएं। जिलाधिकारी महोदय संभल के आदेश दिनांक 23/11 के अंतर्गत रात में मुझे पता चला कि सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचना है मस्जिद के पास में। वहाँ मेरी ड्यूटी मस्जिद के बाहरी परिसर में लगी थी। मेरे साथ में अन्य भी हमारे साथी थे, मेरे अर्दली थे प्रमोद शर्मा, और एक गार्ड थे, होमगार्ड हिमांचल। उसके अलावा अन्य पुलिस फोर्स भी थी। 7 बजे के आसपास सर्वे टीम वहाँ पहुँचती है, सकुशल एंट्री उनकी हो जाती है मस्जिद के अंदर। 7 बजे से लेकर के 9 से 9:15 बजे तक कोई ऐसी बात नहीं आई, सब ठीक ठाक रहा, शांतिपूर्ण सर्वे हो रहा था। वही 9:15 के आसपास जो ढलान का रास्ता है आगे गली में जाता है, तो मस्जिद की दूसरी तरफ था वो, तो उस तरफ से जो है काफ़ी आवाज़ें आने लगी, हल्ला हो रहा था। इसी बीच हम लोग वहाँ गए, नीचे ढलान से उतर करके। पुलिस भी हमारे साथ में थी, करीब 30-40 लोग थे, कुछ और भी लगे हुए थे। तो देखा गया कि करीब 600-700 आदमी, 800 आदमी के आसपास आगे आने की कोशिश कर रहा है। उनको समझाया गया, समझा करके उनको रोकने का प्रयास किया गया। कुछ वापस भी हो गए, लेकिन फिर दोबारा वापस आ गए। यानी कि सर की भीड़ थी, धीरे धीरे नहीं इकट्ठा हुई, एकदम से अचानक से नजर आई। भीड़ बढ़ती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि अगल बगल घरों में लोग घुसे हुए और निकल के आ रहे हैं। एकदम से उनकी संख्या अधिक बढ़ गई, पत्थर भी बरसने फेंकने लगे। हम लोग ने बचाव का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि पत्थर न चलाइए, ये गलत है, कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। लेकिन भीड़ दोबारा उसमें जो है संख्या और बढ़ गई और फिर अटैक किया उन लोगों ने। तो लगभग कई लोगों को पत्थर लगे, हमको भी लगे, हमारे पैर में चोट आई, हाथ में आई। हेलमेट लगा हुआ था तो सर पे चोट नहीं आई। और फिर भी हम लोग कोशिश करते रहे उनको पीछे करने का। इस दरम्यान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और अन्य तरीके से उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे और कुछ समय के लिए तो पीछे हट जाते थे, लेकिन फिर भारी संख्या में आगे आने की कोशिश करते थे। कौन लोग थे सर भीड़ में? क्या आपको लग रहा है कुछ बाहरी तत्व भी थे और क्या अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था? किस तरीके के लोग थे? ऐसा लगता है उसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोग भी आए हुए थे, जो आसपास के इलाके मोहल्लों के थे, वो लोग भी वहाँ जमा हो गए थे। चेहरा ढका हुआ था? कुछ के चेहरे ढके हुए थे। आप देखेंगे कि कई वीडियो भी सामने आए हैं, पुलिस की तरफ से भी गोली चल रही है। क्या वहाँ पे गोली भी चलने लगी थी अचानक? क्या आप देख रहे थे, क्या सुन रहे थे? गोलियों की आवाज आ रही थी? पुलिस ने गोली नहीं चलाई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हमारे सामने जो हुआ, लेकिन उधर से पत्थर चल रहे थे बराबर। अब भीड़ में बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। जो गैस थी वो चूँकि हवा थोड़ा चल रही थी तो वापस हम लोगों की तरफ आ रही थी, उससे भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो क्या लग रहा है सर आपको कि सामने की तरफ से गोलियां चल रही थी? क्योंकि जिस तरीके से 4 लोगों की मौत हुई है और ये भी आया है कि गोली लगने से उनको मौत हुई है, तो भीड़ में उपद्रवियों में गोली भी चला रहे थे? नहीं, उस समय गोली नहीं चला रहे थे कोई, और ऐसी कोई बात आई थी जहाँ पर मैं था। 10:30 के आसपास सर्वे का काम पूरा हो गया था। सर्वे टीम वापस भी जा चुकी थी। इसके बाद फिर उपद्रव होना शुरू हो गया। तो सर क्या आप लोग घिर गए थे? किस तरीके से फिर क्या चारों तरफ से पथराव हो रहा था? हर तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी? 3-4 गलियां जो है मस्जिद के आसपास, सभी गलियों में आदमी पब्लिक के भरे पड़े थे और वो बराबर उपद्रव कर रहे थे। समझाने बुझाने से पीछे नहीं जा रहे थे, एकदम से पीछे जाते थे फिर वापस आ जाते थे। वहाँ
से आपको क्या लग रहा है, प्री प्लान लग रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कोई कंस्ट्रक्शन का ऐसा काम तो हो नहीं रहा था, ईंट ये सब चीजें, पत्थर कहाँ से? ऐसा लगता है इन लोगों ने पत्थर ईंटें वगैरह जमा कर रखे थे। ये पूर्व प्लानिंग भी हो सकती है। क्या इस बात का सर पहले कोई अंदेशा नहीं था कि अगर कोई पूर्व प्लानिंग थी तो आसपास कोई इनपुट आया हो, कोई इंटेलिजेंस इनपुट मिला हो कि इस तरह की कुछ घटना हो सकती है? अंदेशा इसलिए नहीं था कि शुक्रवार की नमाज सकुशल संपन्न करा दी गई थी और शांतिपूर्ण ढंग से निपटी थी, इसलिए कोई ऐसी आशंका थी नहीं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे ये भी शंका नहीं थी। कुछ पुलिसकर्मी भी आप देख रहे हैं हाथ में पिस्टल है और वो गोली चला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं पुलिस की तरफ से गोलियां नहीं चल रही थी। नहीं, हमारे सामने पुलिस से कोई गोली नहीं चली। आपके हाथ पे और पैर पे भी ये पत्थर लगे हैं सर, ये क्या चीज लगी हैं आप? पत्थर भी लगे, ईंटें भी थे, हाफ जो होता है ईंटों के टुकड़े थे, पत्थर भी थे, सीमेंटेड टुकड़े भी थे। अब ज़्यादा उसमें समझ में नहीं आ रहा था तो पत्थर ही कहा जाएगा उसको। वो तो नीचे जब बाद में देखा गया तो बड़े बड़े पत्थर भी पड़े थे, ईंटें भी पड़े थे। रमेश बाबूजी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से 9:30 बजे के आसपास, 7 बजे सर्वे की टीम आ गई थी, 9:30 बजे के आसपास अचानक से आसपास की गलियों में बड़ी संख्या में, जैसा कि इनका दावा है, करीब 600-700 लोग अचानक से आ गए, उपद्रवी लग रहे थे, कुछ लोगों ने अपने चेहरे को भी ढका हुआ था, पथराव शुरू कर दिया और देखते ही देखते स्थिति जो थी वो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो गई। हालांकि इसमें 4 युवकों की मौत हुई है। पुलिस का दावा है कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। वही पुलिस के ऊपर भी आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस अंदर भी गोली चलाते हुए दिखाई दे रही है और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जो मौत है वो पुलिस की गोली से हुई। फिलहाल अभी जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और अब पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज और जो ड्रोन की जो वीडियोस हैं उनके जरिए जो उपद्रवी है उनकी पहचान करने में जुटी है। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, संभल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.